आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर मैं हूं राहुल हुसैन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम पड़ा होगा कि MPPSC ने असमंजस के बीच राज्य सेवा मेंस के एडमिट कार्ड जारी किए। 7 मार्च को हाई कोर्ट में होनी है सुनवाई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की कोशिश यही रही है कि मेंस पर किसी तरह की आंच नहीं आए। बहुत ज़्यादा हो तो वह याचिकाकर्ताओं को मेंस में बैठाने की बात कहे ताकि मेंस नहीं टालना पड़े। तो इसी के रिगार्डिंग सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले। रिक्वेस्ट है कि चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मध्य प्रदेश सरकार की समस्त भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, MPPSC की, रेलवे की बात कर लें, SSC की बात कर लें, आपका बैंकिंग की बात कर लें, सारी भर्ती परीक्षाओं की इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, मोटिवेशनल वीडियो समय समय पर मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन ज्वाइन करने का बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने मंगलवार शाम को राज्य सेवा मेंस 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, लेकिन 11 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर अभी भी असमंजस है। हालांकि सब कुछ हाईकोर्ट जबलपुर में 7 मार्च को होने वाली सुनवाई पर निर्भर करता है कि कोर्ट किस तरह के निर्देश जारी करता है। इधर बुधवार सुबह तक आयोग ने बाद में मेंस में बैठने की कोर्ट से पात्रता पात्र उम्मीदवारों के लिए लिंक 6 मार्च तक के लिए ओपन कर दिया है। प्री 2023 MPPSC के सवालों को लेकर लगी पहली मूल याचिका में 3 सवालों को लेकर गलत बताया गया है। इसे प्रारंभिक तौर पर जबलपुर हाईकोर्ट से नहीं माना और तीनों सवालों पर आयोग से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई में आई विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट में सही कमेंट, हस्ताक्षर आदि नहीं होने से हाईकोर्ट नाराज है। याचिकाकर्ताओं को मेंस में बैठने की पात्रता मिली। सुनवाई 12 मार्च को लगाई गई। बाद में याचिका लगी जिसमें अधिवक्ताओं ने बताया कि 12 मार्च को सुनवाई की तारीख लगी है और मेंस 11 से हो रही है। इस पर हाईकोर्ट ने 7 मार्च को सुनवाई रखी। सुनवाई क्यों है अहम, इसका कारण क्या है कि प्री MPPSC के एक नंबर पर सैकड़ों उम्मीदवार अंदर बाहर हो जाते हैं। प्री के 3 सवालों पर प्रश्न चिन्ह तो है ही, अन्य याचिकाकर्ताओं में 2 और प्रश्नों पर सवाल उठे हैं। यदि इनमें से एक भी सवाल को हाईकोर्ट याचिकाकर्ता खारिज करता है तो आयोग के नए नियम से डिलीट प्रश्न के अंक सभी उम्मीदवारों को मिलेंगे। यानी प्री में बैठे हुए करीब 2 लाख उम्मीदवारों को अंक मिलेंगे। जितने प्रश्न हाईकोर्ट गलत मानकर डिलीट करता है, प्रति प्रश्न अंक सभी उम्मीदवारों को मिलेंगे। यानी हर प्रश्न प्री में बैठे पूरे 2 लाख उम्मीदवारों को प्रभावित करता है। लेकिन इसमें बड़ा अहम वह है जो 2-2 अंक से प्री पास कर मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए या फिर प्री में फेल हो गए। कट ऑफ के आसपास वाले सभी उम्मीदवार इससे प्रभावित होंगे। इसके मायने क्या होंगे ये देख लीजिए। एक भी प्रश्न के गलत ठहराए जाने का मतलब है कि प्री के रिजल्ट में उलटफेर होगा। केवल हाईकोर्ट के आदेश से पात्र याचिकाकर्ताओं को बैठा या जाना पर्याप्त नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से जो याचिका में नहीं गए लेकिन इस रिजल्ट से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें भी मेंस में बैठने का अधिकार बनता है और फैसला सभी पर लागू होता है। यानी कि साफ है कि आयोग को मेंस के लिए फिर से पात्र उम्मीदवारों के लिए लिस्ट बनानी होगी, यानी रिजल्ट रिवाइज करना होगा। इसमें कुछ भी संभव है, कुछ संभव बाहर हो जाएंगे और कई उम्मीदवार बॉर्डर पर अटके हुए प्रवेश पा जाएं, जैसा खुद माननीय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के लिए आदेश जारी कर। प्री के रिवाइज्ड रिजल्ट से मेंस पर क्या असर होगा? निश्चित तौर पर प्री के रिजल्ट को रिवाइज हुआ तो फिर नए सिरे से लिस्ट बनेगी। इसमें समय लगेगा और नया रिजल्ट जारी होने के बाद नए पात्र उम्मीदवारों को मेंस के लिए फॉर्म भरने का समय देना होगा। वहीं अप्रैल मई में आयोग के पास लोकसभा चुनाव के चलते मेंस कराने की विंडो ही नहीं मिलेगी। ऐसे में यह मेंस फिर से जून में ही मुश्किल होना हो जाएगा। आयोग और सरकार का क्या रुख? इस पूरे मामले में आयोग और सरकार का रुख को अभी देखना होगा कि वह कोर्ट में क्या बात रखती है। आयोग की कोशिशें रहेगी मेंस पर किसी तरह की आंच नहीं आए। बहुत ज़्यादा हो तो याचिकाकर्ताओं को मेंस में बैठने की बात कहें ताकि मेंस नहीं टालना पड़े। वह अपनी विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट व कार्यवाही को भी सही बताएगा, गोपनीयता की दलील भी देगा ताकि मामला गोपनीयता की आड़ में टाला जा सके। वहीं याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को भी प्रश्न डिलीट की अपील के साथ यह भी पक्ष रखना होगा कि इन अंकों से पूरा रिजल्ट प्रभावित होगा तो आयोग के निर्देश दिए जाएं कि रिजल्ट रिवाइज करें और मेंस के नए सिरे से रिजल्ट घोषित करें। उधर हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा वह तत्काल मान्य इसलिए होगा क्योंकि 8 से 10 मार्च छुट्टी होने के
छुट्टी होने से आयोग के पास इस पर स्टे लेने का मौका नहीं होगा, लेकिन यह भी तभी होगा जब हाईकोर्ट में अधिवक्ता उम्मीदवारों की ओर से पुरजोर बात रखते हुए यह बात कि एक एक अंक से किस तरह से चेंज होगी और केवल याचिकाकर्ताओं को मेंस में बैठने की पात्रता से कुछ नहीं होगा, अन्य भी हैं जो कोर्ट नहीं आ सकते। तो देखिए ये सबसे बड़ा मैटर निकल कर आया था एमपीपीएससी का कि भाई साहब इसके मेंस का जो है इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है, लेकिन 7 मार्च को इसकी सुनवाई होने वाली है। अब यदि क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो क्वेश्चन डिलीट होने के साथ जो भी विद्यार्थी है उनको बेनिफिट मिलेगा केवल याचिकाकर्ताओं जिनने लगाई है, लेकिन जिनने याचिकाकर्ता नहीं लगाई है, जिनने याचिका नहीं लगाई है उन्हें भी बेनिफिट इस चीज़ का मिलना चाहिए। तो पूरे रिजल्ट की जो है वो आप ये समझ के लिए पृष्ठभूमि जो है वो हिल जाएगी और रिजल्ट जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे जो बॉर्डर पर हैं वो अंदर आ जाएंगे, जो सिलेक्ट हो गए हैं यदि मार्क्स कम होते हैं वो बढ़ते हैं घटते हैं, तो जो सिलेक्ट हो गए हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो सब कुछ पूरी कायाकल्प जो है वो एमपीपीएससी की बदल जाएगी। तो आयोग की कोशिश ये रहेगी कि इस पर अपनी दलीलों को अच्छे से पेश करे और जो भी उसने कहा है वो सब कुछ सही साबित करे। लेकिन विपक्ष पक्ष जो है जो सामने एमपीपीएससी के अगेंस्ट में याचिका करता है वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि यदि अंक दिए जाते हैं, प्रश्न डिलीट होते हैं, तो इसका बेनिफिट जो है वो मिलने से पूरा रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। अतः कोर्ट से उम्मीद की जाती है कि रिजल्ट को जो है वो रिवाइज करें और फिर से नई लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो है वो बनाकर विद्यार्थियों के हक में और उनके बेनिफिट के हिसाब से डिसीजन लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।